आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हलीम के लिए कौन कौन सी दालें इस्तेमाल करनी है, आपने कितनी क्वांटिटी में करनी है, और हम घर पे हलीम मसाला बनाएंगे और डिटेल स्टेप्स आपको बताने वाली हूं मैं आज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लास्ट कुक यू कैन बेक द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। चने की दाल 125 ग्राम यानी आधा पाव, ठीक है, सारी दालें आधा आधा पाव है। यह है माश की दाल धुली हुई, मूंगी की दाल धुली हुई दालें लेंगी सारी, और फिर है ये मसूर की दाल, और ये चारों दालें कितनी है, आधा आधा पाव। और ये दलिया है, एक पाव ले लेंगे, एक पाव से थोड़ा कम है, 200 ग्राम। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये चैनल है इजी और बेसिक कुकिंग के बारे में, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर बटन को हिट करें, क्लिक करें इजी रेसिपीज के लिए। 1 किलो बीफ लिया आपने, 1 कप ब्राउन ऑनियन, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टमाटर हैं, और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, ठीक है। इसको हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ताकि फटाफट से इंस्टेंट हलीम हमारी रेडी हो जाए। दालों को अच्छी तरह से चुन के धो के प्रेशर कुकर में डाला है मैंने, दलिए को भी। अगर आप चाहें तो इसको पहले से भिगो के रख सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे एज इट इज ही यूज कर रही हूँ, भिगोया नहीं हुआ मैंने। उसमें अब डालेंगे गोश्त और सारा कुछ, ठीक है, जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाया है ना वो सारे इसमें डाल देंगे, और प्रेशर कुकर को करेंगे बंद और इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये क्वांटिटी मेरी एक प्रेशर कुकर के हिसाब से थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है, तो आप इसको 2 प्रेशर कुकर में रख लें या 2 बैचेस में बना लें। अब इसको बंद कर देंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे 1 सीटी तक। जब 1 सीटी बोल जाए तो फिर आपने आंच हल्की कर देनी है, मीडियम लो, ठीक है, हल्की आंच रखनी है, दम वाली आंच से थोड़ी तेज, और 45 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे आपने पकने देना है आराम से। जितनी देर हमारी दालें गल रही हैं, गोश्त गल रहा है, हम हलीम मसाला बना लेंगे। घर पे ही इतना मजे का टेस्टी हलीम मसाला बनेगा। काली मिर्चें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काला जीरा, जावित्री, जायफल और बड़ी इलायची। ये देखें, ये जावित्री है जो ऑरेंज कलर की है, ये नटमेग है, जायफल है, और ये बड़ी इलायची। 5 लौंग, 1 टीस्पून सफेद जीरा, और ये दालचीनी की कुछ सिनेमन स्टिक्स हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, इनको मैंने पैन में 10 सेकंड्स के लिए रोस्ट किया है, चूल्हे पे रख के इसको थोड़ा सा पका लिया, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके बाद इसको हमने ग्राइंडर में डाल दिया। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने दिखाई नहीं दी आपको, मैं डाल चुकी हूँ उसमें। टाटरी थोड़ी सी डाल दी, 1/4 टीस्पून के बराबर, और अब मैं इसमें दरा मिर्च डाल रही हूँ, जो कि अभी आप डाल सकते हैं या पीसने के बाद भी उसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको साथ ही पीस रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया, ये देखें हमारा मजेदार हलीम मसाला तैयार है, जो कि हमने घर पे बना लिया, और बिल्कुल ये काफी है, 1 किलो बल्कि 1.5 किलो क्वांटिटी के लिए भी चल जाएगा। ये है बीफ के पीसेस जो मैंने निकाल लिए। दाल हमारी गल चुकी है तो उसमें से मैंने गोश्त निकाल लिया, और इस बोन्स वाला ही मैंने लिया था, इट्स ओके, बोनलेस डाल लें, बोन्स वाला भी तो कोई बात नहीं, हड्डियां अलग कर लें। और इसको चट्टू में मैंने पीस लिया, आपने चट्टू में ही पीसना है या कुंडी में पीसना है, क्योंकि इसको ब्लेंड करके ग्राइंड करके हमने इसके रेशे खराब नहीं करने। अच्छा, ये हमारा दाल का बैटर है, गोश्त तो मैं निकाल चुकी हूँ, इसको ठंडा होने देना है। अगर तो आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो वो तो गर्म में भी आप चला सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो फिर दालों को ठंडा होने देना, आपने पंखे के नीचे रख लें या ठंडा कर लें इनको। उसके बाद आपने ब्लेंडर के जग में डालना है, और ये देखें इतनी क्वांटिटी डालनी है, भरना नहीं है उसको बिल्कुल भी, वरना वो उड़ेगी सारी। इतनी थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी डाल के आपने इसको ग्राइंड करते जाना है, और बिल्कुल 1 सेकंड के लिए मतलब चलाया और बंद कर दिया साथ ही, बस इतना आपने ग्राइंड करना है। बिल्कुल उसको पतला नहीं कर देना, ग्राइंड कर करके नहीं,
सिर्फ इसको रखा जग को ऊपर मशीन को लगाया और 1 सेकंड को बटन दबाया और बस दूसरी देगची में निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से हमने सारी दाल को ब्लेंड कर लिया और ये ब्लेंडेड दाल है हमारी। उसको फिर चढ़ाया चूल्हे पे, उसमें डाल देंगे गोश्त जो भी हमने रेशा करके रखा था, हलीम मसाला उसमें डाल दिया मैंने, और अब हम नमक मिर्च और हल्दी डाल देंगे और 1 से 2 टेबलस्पून तक घी या ऑयल जो भी आप खाते हैं वो डाल दें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हलीम मसाला भी मैंने बनाया है ऑलरेडी, मैं एक सीरीज बना चुकी हूँ मसालों की, जिसमें बिरयानी मसाला, कोरमा, निहारी मसाला, टिक्का मसाला, और वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और पर कार्ड में भी चले मैं लिंक डाल दूंगी। अच्छा, अब इसको मिक्स कर दिया। चूल्हा हमने मीडियम टू हाई रखना है, ठीक है, हाई फ्लेम रखेंगे थोड़ा सा कि वो पके। और साथ ही आपने ले लेनी है मधानी या मदनी जो भी आपके घर में है, और उसके साथ आपने अब इसको घोटा लगाना है, मतलब इसको एक जान करना है। ठीक है, और इसको आप ब्लेंड करते रहेंगे, तकरीबन 30 मिनट आपने इसको करना है। ठीक है, और इसको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने हिलाना है, क्योंकि वरना ये नीचे लग जाएगी। ठीक है, तो परफेक्टली ब्लेंड हो जाए इसके लिए आपने इसको फॉर अराउंड अबाउट 30 मिनट्स मदानी के साथ खूब अच्छे से ब्लेंड करना है। चलें जी, ये बेस्ट टाइम है कि आप नमक मिर्चें चख लें, और नमक क्योंकि नान में भी होता है तो इसलिए इसमें थोड़ा कम ही रखेंगे। हाँ, मिर्चें थोड़ी कम लगे तो वो और डाल लें बेशक। अच्छा, घोटा लगाने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर पे ही खड़े रहना है और चलो जी बाजू थका लेना, नहीं, आपने 1 मिनट को इसको हिलाया थोड़ा सा, फिर आपने छोड़ दिया, फिर 1 मिनट बाद फिर मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद किचन में कुछ और काम उसके साथ कर लें। और उसके बाद इसको ग्रीन ऑनियन और अदरक और लीमू के बगैर खाना जुर्म है। बिल्कुल आपने इसको गार्निश करना है, इससे उसका टेस्ट और इन्हांस होगा और बहुत ही मज़ा आएगा आपको। इसी तरह की और रेसिपीज़ देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक के बटन पे क्लिक करें और ज़रूर शेयर करें मेरी वीडियो को उन लोगों के साथ के जो सीखना चाहते हैं हलीम बनाना या जिनको मुश्किल लगती है हलीम बनाना।